आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र के शुरू होते ही कांग्रेस के नेताओं ने जो है 130वां संविधान संशोधन विधेयक को लेकर के सदन के बाहर हंगामा करते नजर आए। हाथों में बैनर और तख्तियां लेकर उन्होंने केंद्र सरकार का विरोध किया और कहा कि सरकार की मनमानी नहीं चलेगी। लगातार उनकी ओर से इसका विरोध किया गया और साथ ही किसने क्या कहा वो हम आपको सुनाते हैं। मिलियों का सदस्यता रद्द कराना चाहते हैं और सरकार को अस्थिर करना चाहते हैं ताकि ये लोग इस देश में फिर से एक साम्राज्यवाद कायम कर सके, अडानी अंबानी को ये लाभ दे सके। यही इनकी मंशा है। 30 दिन का ये जो भी व्यक्ति अगर जेल जाता है उसको अगर पद से अगर आप इस्तीफा मांगते हैं उसकी सदस्यता जाती है। कोई मुख्यमंत्री 30 दिन जेल जाता है, कोई मंत्री 30 दिन जेल जाता है, कोई सांसद और विधायक 30 दिन जेल जाता है। उसकी सदस्यता रद्द करने की आप जो बात कर रहे हैं, कौन सा ऐसा लीडरशिप है तो बिना संघर्ष के आता है? मतलब कि जल जंगल जमीन के लिए कोई संघर्ष ना करे, अन्याय के लिए कोई संघर्ष ना करे, यही भाजपा की मंशा है। पूरा इंडिया गठबंधन आज इनकी जो मंसूबे को भाग चुकी है और पुनर्देर विरोध करेगा। सदन में विरोध हो रहा है तो सड़क में हम विरोध करेंगे। इसीलिए हम सभी लोग, सभी विधायक लोग, हम लोग इसका विरोध करते हैं। देखिए, जिस तरह नरेंद्र मोदी जी वोट चोरी कर इस लोकतंत्र की हत्या करने का काम उन्होंने किया है, SIR लाकर उसके खिलाफ हम लोग, और जो 130वां संविधान संशोधन ला रहे और ऐसा कानून जो तानाशाह वाला कानून लाया गया, हिटलर शाही चली गई, ये इस तरह का कानून नहीं लाई जाती। संविधान संशोधन होता है लेकिन लचीला होता है, लोग के हित में लिया जाता है। लोकतंत्र कैसे बचे इसकी रक्षा के लिए संविधान संशोधन लाया। लेकिन जिस तरह उन्होंने 30 दिन के अंदर में हर मुख्यमंत्री का काल, और आज 60% लोग हैं मुख्यमंत्री लोग कई केसेस में है, जिसको जेल डालने का काम करना चाहते हैं, बाइक बोर्ड से सत्ता चलाना चाहते हैं। ऐसे चलने नहीं देंगे हम लोग। इसलिए आज हम लोग सदन के बाहर भी और अंदर भी विरोध कर रहे हैं। और जो चुनी हुई जो जनप्रतिनिधि है उनका अधिकार है, उनको छीनने का काम अपने स्वार्थ के लिए केंद्र सरकार, मोदी सरकार कर रही है। और आने वाले समय में ये तो अभी वर्तमान में दिखा रहा है कि इनका बौखलाहट कितना है। जो वोट चोरी उजागर हुआ है, EC आके जो अनर्गल बयान दिया है, ये हिली हुई है, मोदी सरकार हिली हुई है। इनका चिंता है, इनका बौखलाहट है। और आप देखेंगे 2029 क्या, उससे पहले ही इनका गद्दी लूटने का काम जनता करेगी। मिलियों का सदस्यता रद्द कराना चाहते हैं और सरकार को अस्थिर करना चाहते हैं ताकि ये लोग इस देश में फिर से एक साम्राज्यवाद कायम कर सके, अडानी अंबानी को ये लाभ दे सके। यही इनकी मंशा है। 30 दिन का ये जो भी व्यक्ति अगर जेल जाता है उसको अगर पद से अगर आप इस्तीफा मांगते हैं उसकी सदस्यता जाती है। कोई मुख्यमंत्री 30 दिन जेल जाता है, कोई मंत्री 30 दिन जेल जाता है, कोई सांसद और विधायक 30 दिन जेल जाता है। उसकी सदस्यता रद्द करने की आप जो बात कर रहे हैं, कौन सा ऐसा लीडरशिप है तो बिना संघर्ष के आता है? मतलब कि जल जंगल जमीन के लिए कोई संघर्ष ना करे, अन्याय के लिए कोई संघर्ष ना करे, यही भाजपा की मंशा है। पूरा इंडिया गठबंधन आज इनकी जो मंसूबे को भाग चुकी है और पुनर्देर विरोध करेगा। सदन में विरोध हो रहा है तो सड़क में हम विरोध करेंगे। इसीलिए हम सभी लोग, सभी विधायक लोग, हम लोग इसका विरोध करते हैं। देखिए, जिस तरह नरेंद्र मोदी जी वोट चोरी कर इस लोकतंत्र की हत्या करने का काम उन्होंने किया है, SIR लाकर उसके खिलाफ हम लोग, और जो 130वां संविधान संशोधन ला रहे और ऐसा कानून जो तानाशाह वाला कानून लाया गया, हिटलर शाही चली गई, ये इस तरह का कानून नहीं लाई जाती। संविधान संशोधन होता है लेकिन लचीला होता है, लोग के हित में लिया जाता है। लोकतंत्र कैसे बचे इसकी रक्षा के लिए संविधान संशोधन लाया। लेकिन जिस तरह उन्होंने 30 दिन के अंदर में हर मुख्यमंत्री का काल, और आज 60% लोग हैं मुख्यमंत्री लोग कई केसेस में है, जिसको जेल डालने का काम करना चाहते हैं, बाइक बोर्ड से सत्ता चलाना चाहते हैं। ऐसे चलने नहीं देंगे हम लोग। इसलिए आज हम लोग सदन के बाहर भी और अंदर भी विरोध कर रहे हैं। और जो चुनी हुई जो जनप्रतिनिधि है उनका अधिकार है, उनको छीनने का काम अपने स्वार्थ के लिए
केंद्र सरकार, मोदी सरकार कर रही है। और आने वाले समय में ये तो अभी वर्तमान में दिखा रहा है कि इनका बौखलाहट कितना है। जो वोट चोरी उजागर हुआ है, ईसी आके जो अनर्गल बयान दिया है, ये हिली हुई है, मोदी सरकार हिली हुई है, इनका चिंता है, इनका बौखलाहट है। और आप देखेंगे 2029 क्या, उससे पहले ही इनका गद्दी लूटने का काम जनता करेगी। प्रतिनिधियों का सदस्यता रद्द कराना चाहते हैं और सरकार को अस्थिर करना चाहते हैं, ताकि ये लोग इस देश में फिर से एक साम्राज्यवाद कायम कर सके, अडानी अंबानी को ये लाभ दे सके, यही इनकी मंशा है। 30 दिन का ये जो भी व्यक्ति अगर जेल जाता है, उसको अगर पद से अगर आप इस्तीफा मांगते हैं, उसकी सदस्यता जाती है। कोई मुख्यमंत्री 30 दिन जेल जाता है, कोई मंत्री 30 दिन जेल जाता है, कोई सांसद और विधायक 30 दिन जेल जाता है, उसकी सदस्यता रद्द करने की आप जो बात कर रहे हैं, कौन सा ऐसा लीडरशिप है तो बिना संघर्ष के आता है? मतलब कि जो जंगल जमीन के लिए कोई संघर्ष ना करे, अन्याय के लिए कोई संघर्ष ना करे, यही भाजपा की मंशा है। पूरा इंडिया गठबंधन आज इनकी जो मंसूबे को भाग चुकी है और पुरजोर विरोध करेगा। सदन में विरोध हो रहा है तो सड़क में हम विरोध करेंगे। इसीलिए हम सभी लोग, सभी विधायक लोग, हम लोग इसका विरोध करते हैं। देखिए, जिस तरह नरेंद्र मोदी जी वोट चोरी कर इस लोकतंत्र के हत्या करने का काम उन्होंने किया है, SIR लाकर उसके खिलाफ हम लोग, और जो 130वां संविधान संशोधन ला रहे और ऐसा कानून जो तानाशाह वाला कानून लाया गया, हिटलर शाही चली गई, ये इस तरह का कानून नहीं लाई जाती। संविधान संशोधन होता है लेकिन लचीला होता है, लोग के हित में लिया जाता है। लोकतंत्र कैसे बचे, इसकी रक्षा के लिए संविधान संशोधन लाया। लेकिन जिस तरह उन्होंने 30 दिन के अंदर में हर मुख्यमंत्री का काल, और आज 60% लोग हैं मुख्यमंत्री जो कई केसेस में है, जिसको जेल डालने का काम करना चाहते हैं, बाइक बोर्ड से सत्ता चलाना चाहते हैं, ऐसे चलने नहीं देंगे हम लोग। इसलिए आज हम लोग सदन के बाहर भी और अंदर भी विरोध कर रहे हैं। ये केवल जनता को अपमानित करने के लिए और आपको राजनीति को, जो हम लोग पॉलिटिशियन को डिमोलाइज करने के लिए बिल लाया गया, इसका हम लोग विरोध करते हैं। और देश संसार हो, कभी काला कानून, कभी कृषि विधेयक, कभी वक्फ बिल, और अब विधायक, सांसद और मंत्री और प्रधानमंत्री की गिरफ्तारी का बिल, ये मजाक है। अब लगता नहीं, मन नहीं लग रहा है ठीक में। मैं तो मांग करूंगा देश के प्रधानमंत्री जी को और देश की भाजपा की सरकार को, अगर है हिम्मत तो न्यायपालिका और कार्यपालिका पर कुछ बिल ला के दिखा दे। बुखार नहीं छुड़ा देते, मैं बताऊं। एक विधायिका है जो लोकतंत्र को हम बचा के रखे हैं, जनता वोट देती है, जनता जिताती है, और हम लोग काम करते हैं, 5 साल हिसाब देते हैं, जनता का विकास करते हैं, अच्छा काम करते हैं, तो दोबारा सरकार बनती है। तो इस संस्था को मजबूत करना चाहिए। बीजेपी तो कहनी ना, आप लोग डरे हुए हैं। अमित शाह जी का कहना है कि हेमंत सोरेन जी भी रिजाइन किए थे जब जेल आने वाले थे, तो नैतिकता का मसला है। ये मामला पार्लियामेंट में आना ही नहीं चाहिए। लोग हंस रहे हैं ना हम लोग पर, लोग हंसते हैं, मजाक का पात्र बना दिया भाजपा। मैं तो निवेदन करूंगा कि इस संस्था को और खुजत देने की आवश्यकता है, इस संस्था को और मजबूत करने की आवश्यकता है, ताकि लोग हंसे नहीं। हमें ताकत मिलेगा तो जनता को ताकत मिलेगा। अब हमें नीचा दिखा रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री हेमंत जी की तारीफ कर रहे हैं, कह रहे हैं जेल जाने से पहले उन्होंने भी रिजाइन किया था और हर हाल में आपको होकर। अब देखिए, सरकार तो बीजेपी की है, मामला जीती और मामला जीपी सही बता रहे हैं। चल पार्लियामेंट कमेटी में मामला को रेफर किया गया है, तो उसके बाद देखेंगे। अभी जल्दीबाजी क्यों। अच्छा, चलिए बिहार होकर आप आए, क्या माहौल है आपके गठबंधन में? राहुल गांधी का क्या माहौल है? देखिए, बिहार अद्भुत है, जनता ने मन बना लिया है। मैं खुद गया वहाँ, 5 दिन मैं रहा, एकदम इतना अच्छा माहौल। राहुल जी की आंधी बह रही है वहाँ, तूफान। जनता के साथ साथ और तो लगता है कि चिड़िया और सारे लोग देख रहे हैं राहुल जी। ये लोकप्रियता है। बिहार का इतना खराब हाल मैंने आज तक नहीं देखा। जनता ने मन बना लिया है और इस बार बिहार में बदलाव तय है। इरफान जी, कांग्रेस क्यों नहीं तेजस्वी को सीएम डिक्लेयर कर रही है? ये तो कांग्रेस बिल्कुल वही नेतृत्व करता वही है।
अब क्या बोल के क्या करेंगे? आपके हिसाब से वहाँ सीएम कौन बनना चाहिए? नहीं, देखिए कांग्रेस वहाँ पे छोटा भाई है और तेजस्वी बड़ा भाई है, तो ये समन्वय है। अभी क्यों डिक्लेयर करेंगे, नहीं करेंगे, ये बात अलकमान देखिए। 1 तूफान रेंज 2 को लेकर भी है, आप उसको कैसे शांत करेंगे आप? सभी रैयत से बात हो गई है, मुआवजा मिल चुका है, लेकिन कल जो देखा गया, जो कल का मंजर था, तो गैस के गोले छोड़े गए, कोई कल का परिणाम देखिए गलत मत बोलिए। रिम्स 2 बनेगा, हर हाल में बनेगा। और इरफान अंसारी हमारी सरकार, हम बीमारी मुक्त झारखंड बनाना चाहते हैं और भारतीय जनता पार्टी बीमार झारखंड की ओर आगे बढ़ रही है। स्वास्थ्य जैसे संवेदनशील मामले में विरोध करना, ये हमें हमारी समझ से परे है। और इस तरह का जो कल मैंने देखा, मंजर देखा, स्थानीय लोग कोई नहीं थे वहाँ, सारे लोग बाहर से लाया गया था, भाड़े के लोग लाकर। अब बेवजह हल्की लोकप्रियता भाजपा लेती है, जो कतई मैं इसे बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं कहना चाहता हूँ, हमारे पुलिस वालों को मार दिया गया, बार बार उनका पैर भी तोड़ दिया गया, तो निश्चित तौर पर जांच होनी चाहिए। मैं जांच करा रहा हूँ, बिल्कुल हमारे देश को घायल कर दिया आपने। और हम बताना चाहते हैं, 20 साल आज हमारी सरकार, लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में हम लोग काम कर रहे हैं, भाजपा पचा नहीं पा रही है। मैं तो कहूंगा यार, और भी तो मुद्दे हैं, स्वास्थ्य को ठीक करने दो यार। हर मामले में स्वास्थ्य 5 महीनों में 6 महीनों में एक रास्ता तेजी से पकड़ लिया है, मैं ठीक कर रहा हूँ। चंपई को क्या कहेंगे? इरफान जी, लेकिन देखिए वो देखिए, जल जंगल जमीन और स्वास्थ्य हमारी प्राथमिकता है। मैं सबसे बड़ा आदिवासियों का हितैषी हूँ, और ये नकली लोग, इन लोगों ने गोलियां चलाई थी, बीजेपी के लोग आदिवासियों पे गोलियां चलाई, हजारों केस हुआ। और ये जो जमीन के बारे में भाजपा कह रही है कि आदिवासी समाज को आगे लाकर जो खेल खेल रही है ना, इसका पर्दाफाश होगा। आदिवासी समाज हेमंत जी के साथ है, इरफान अंसारी के साथ है। ये भाजपा चाहती है कि वहां पे रिम्स नहीं बने, ताकि जमीन दलाल जो है। 130वां संविधान संशोधन को लेकर के कांग्रेस नेताओं ने जो है वो विरोध प्रदर्शन किया, केंद्र सरकार पर हमला बोला और कहा कि सरकार की मनमानी नहीं चलेगी, इस तरीके से चुने हुए प्रतिनिधियों को परेशान केंद्र सरकार नहीं कर सकती। मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार।